स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का 5 to 8 पार्ट इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 4 पार्ट तक मैंने करवा दिया था कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन का 5वें से लेकर 8वें पार्ट तक करेंगे। ठीक है, ये कुल 8 भागों में कुल 8 भाग हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा 12.1 का, उसके कुल 8 भाग है बच्चों, जिसमें से हम 4 कर चुके हैं और हम आज 4 करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न पदों का सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है बच्चों हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं इसमें। इन तीनों पदों के हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमारा है 6ab, पहले इसका गुणनखंड लिखेंगे, फिर 24ab² का लिखेंगे और फिर 12a² का हम गुणनखंड लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 तिये 6। अगर आप 6 का गुणनखंड निकालोगे तो आप इतनी, यही तो होगा हमारा, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 है ना। फिर ये ए बी सी है, तो ए गुणा बी गुणा सी। अब देखिए 24 का निकालेंगे हम, तो 24 का हम निकालेंगे बच्चों। तो 24 का भी निकाल सकते हो आप, देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो 1 2 3 बार हमारा 2 है, 1 2 3 और 3 एक बार है हमारा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एक मान 16, 8 तिक्के 24, तो ये हमारा 24 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब ये हमारा ए बी भी है इसके साथ, तो गुणा में ए गुणा ये b² है, तो b गुणा में b हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 12 का इसी तरीके से हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 12 के भी। देखिए 12 है ये हमारा, तो इस तरह इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में ए गुणा ए और गुणा बी। अब हम यहाँ पे सार्वगुणज लिख लेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये तीनों में ही है 2, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए और क्या है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों को भी, 3 को भी हम लिख लेंगे। और क्या कॉमन है, देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नहीं हो सकता। ए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है और हमारा इसमें भी है, तो ए को भी लिख लेंगे हम। बी देखिए, बी इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, बी भी बच्चों हमारा तीनों में ही है, तो हम बी को भी लिख लेंगे। यहाँ सी है, यहाँ पर सी नहीं है और यहाँ पर भी सी नहीं है, तो सी हमारा कॉमन नहीं है इन तीनों पदों में। तो अब जो है उसी को हम लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 तिये 6 और ए गुणा बी, तो ए बी हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, 6ab, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सार्वगुणज क्या होगा, 6ab। अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी 3 पद दिए हुए हैं, 16x³ कोमा -4x², 32x। अब हम इन क्या करेंगे, इनके गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 16 -4x² फिर 32x। अब 16 का आप जब निकालोगे यहाँ पे, देखिए आपको इस तरह करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो। 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 1 2 3 4, हमारा 4 2 2 है, कितनी बार आया, 4 बार आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये तो सभी बच्चों को अब तक आ गया होगा निकालना। ठीक है ना। अब गुणा में x³ है, तो x गुणे x गुणे x। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब हमें ये 4 का करना है, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और x² है, तो x गुणे में x। अब देखिए 32 है बच्चों यहाँ पे, तो 32 का चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 32। देखिए 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 हमारा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार 2 आ रहा है, 5 बार आ रहा है बेटा हमारा 2, तो इसको 1 2 3 4 5,
और गुणा में x है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमारा सही है ये। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में जो भी कॉमन होगा उसे हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सार्वगुणज, सार्वगुणज, ठीक है। अब देखिए ये और ये 2, 2 और ये 2, ये तीनों में ही है, हमने एक बार इसको यहाँ लिख लिया। फिर ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से हमने नीचे लिख लिया। फिर देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन हमें तीनों में ही देखना है। तो तीनों में जो भी एक में भी कम हो रहा है ना, एक पद में भी अगर माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। तो हमारा इस वाले 4x का स्क्वायर जो है उसमें ये 2 नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा तीनों में कॉमन नहीं है। अब देखिए ये x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x, x और ये x, ठीक है। तो इस x को भी लिख लेंगे। अब बच्चों देखिए, अब कोई इसमें जो भी है ना, अब हमारा कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x हमारा अब नहीं है, तो सिर्फ हमारा यही होगा। तो 2 दूनी 4 और ये x, तो 4x ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे ये वाला अपना, तो बच्चों देखिए इसको भी हम सेम वैसे ही कर लेंगे। 10pq 20qr, इन सब के हम क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। 30rp, तो 10 का लिखेंगे 2 पंजे 10, अगर आप निकालोगे एलसीएम इस तरीके से तो इसी तरीके से आएगा। फिर गुणा में p, गुणा में q, है ना। देखिए ये हमारा हो गया 5th का, ये हमारा हो गया 6 का, अब ये हमारा 7 हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए बच्चे ये हमारा है 20 है ना, 20 है तो 20 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, फिर गुणा में q और ये r है तो r हो जाएगा। अब देखिए 30 है बच्चों हमारा, तो 30 का हो जाएगा हमारा 2 तिये 6 और 6 पंजे 30। आप निकालोगे इस तरीके से ना तो आप ये आ जाएगा आपका। देखिए 30 का निकाल के देखिए, ये 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 कम 5, देखिए हमारा यही आ गया ना। अब गुणा में आर पी है तो आर गुणा पी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणज। तो बच्चों हमें इन तीनों में कॉमन देखना है, तो ये देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो देखिए ये हमारा 5 कॉमन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे p है बच्चों, इसमें p नहीं है, इसमें p है, तो ये तीनों में नहीं है, p इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा ये कॉमन नहीं होगा। q देख लेते हैं, q इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो q भी हमारा अब नहीं होगा। तो सिर्फ जो सार्वगुणज आया बच्चों हमारा ये आया है 2 गुणा 5, तो 2 पंजे 10, यही हमारा इसका सार्वगुणज होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7। अब हम करेंगे 8, तो अब देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x की क्यूब और y स्क्वायर, फिर हमारा 6x का स्क्वायर और y स्क्वायर, और फिर z भी है, शायद z, हाँ z भी है बच्चों क्वेश्चन में। बच्चों देखिए क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से उतारना पड़ता है, अगर हमने गलत कॉपी कर लिया तो हमारा आंसर ही फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 3 ही होगा, है ना, 3 का 3 ही होगा, 3 एकम 3, तो एक को तो हम लिखते नहीं है। अब देखिए वाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स गुणे में एक्स और वाई गुणे में वाई, यहाँ पे गुणा आ जाएगा वाई गुणा वाई, एक्स गुणे एक्स वाई गुणा वाई। फिर ये भी 10 है, तो इसका हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर एक्स की क्यूब है तो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, और फिर ये वाई स्क्वायर है तो वाई गुणा वाई, ठीक है। अभी 6 है, तो 2, तो ये 6 हो गया, ये हो गया इसका गुणनखंड, और फिर x गुणा x y गुणा y। अब इन तीनों में जो भी होगा हमारा कॉमन उसे हम यहाँ लिख लेंगे सार्वगुणज, ठीक है। यहाँ पे हमें इन तीनों का जो सार्वगुणज है वो लिखना है। सार्वगुणज का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है,
और इसमें 3 है, पर इसमें नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ये x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस x को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तीनों ही लाइनों में x है, तो फिर x को हम लिख लेंगे। फिर देखिए y है यहाँ पे, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y लिख लिया हमने। अब फिर एक और y इसमें है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, फिर y लिख लिया हमने बच्चों। इसके अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो निकल रही है हमारी, तो ये x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, y को y से किया तो y स्क्वायर हो गया। अब यही बच्चों इसका हमारा सार्वगुणज होगा, यही आंसर होगा बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का, इस प्रकार से बच्चों हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हो। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है, अच्छी वीडियो नहीं बन रही है या क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आ रहा है पूरा कैमरे में, तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, मैं अपने वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।